नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। आज विक्रम संवत 2077 शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। शरद ऋतु चल रही है
और बुधवार ईस्वी सन 2020 दिनांक 11 नवंबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय सनातन वैदिक हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 2 सांख्य योग भगवद गीता श्लोक नंबर 39 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य प्रमाणतः संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ तत्वार्थ समेत संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। आप एकाग्रता पूर्वक सावधानी से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें, मनन अभ्यास बार बार करें और अपने वर्तमान जीवन में चरितार्थ करें। तो कल हमने भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 39 पर व्याख्यान किया है, उसे कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसे। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान कहते हैं पार्थ, हे पार्थ, पृथा के बेटे, कुंती के बेटे, यह जो बुद्धि यानी ये आत्मबुद्धि, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान तेरे लिए आत्मज्ञान के विषय में जो कहा गया श्लोक नंबर 11 से लेके 30 तक और उसके बाद श्लोक 31 से 38 तक कर्तव्य बोध कराया। तो अब तुम यह कर्म योग के कर्तव्य बोध किया, लेकिन कर्तव्य कैसे कर्म योग बनाए, कर्म योग के विषय में कर्म योग की बुद्धि कैसे बने, तो यह सुनो। जिस कर्म योग निष्काम कर्म योग बुद्धि से युक्त हुए तुम्हारे पाप पुण्य कर्म बंधन प्रहास्य से, सारे पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, भली भांति त्याग कर दोगे, पाप पुण्य के चक्कर से निकल जाओ।
तो यहाँ यह भगवान स्पष्ट करते कि शोक और मोह को दूर करने के लिए और अपना स्वधर्म कर्तव्य को देखकर अर्जुन तुम्हें यह युद्ध करना ही है, युद्ध से उपराम नहीं होना, यानी अपने कर्तव्य स्वधर्म को करना है। ये लौकिक न्याय के अनुसार, ये लौकिक न्याय है सबके लिए, केवल अर्जुन आप हम सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। शोक मोह से रहित होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य करना है। राग द्वेष द्वंद्व के वश होकर मनुष्य कर्तव्य भ्रष्ट, स्वधर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने द्वितीय अध्याय का ये जो विषय बदल रहे, और यहाँ विषय जो भगवान बदल रहे हैं उसमें ये कर्म योग के विषय में आगे रहस्य कहने जा रहे हैं। तो यहाँ तृतीय अध्याय जो कर्म योग आगे भगवान कहेंगे, उसी के अनुसंधान में यहाँ संक्षेप में कर्म योग की प्रस्तावना कर रहे हैं। तो वहां तृतीय अध्याय के तृतीय श्लोक में भगवान कहेंगे, ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी। वहां अर्जुन प्रश्न पूछेगा आगे, अरे भगवान, जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगा रहे? तब भगवान उसे कहेंगे कि यह जो निष्ठा है, मनुष्य की दो ही निष्ठा है, कर्म निष्ठा और आत्मज्ञान निष्ठा, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति निष्ठा और निवृत्ति निष्ठा, निवृत्ति निष्ठा ज्ञान निष्ठा, आत्मज्ञान निष्ठा, संन्यास, और प्रवृत्ति धर्म अर्थ काम, उसमें गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी, इसमें प्रवृत्ति निष्ठा। तो यह शास्त्र में स्पष्ट किया गया है विषय विभाग पूर्वक। तो भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञान के विषय में जो तुम्हें कहा गया, अब कर्म योग के विषय में सुनो हे पार्थ। जिस निष्काम कर्म योग बुद्धि से युक्त हुए तुम्हारे पाप पुण्य धर्म अधर्म आदि कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। कर्म योग ही सारे बंधनों से मुक्ति का साधन है, निष्काम कर्म योग। और सकाम कर्म तो बंधन का कारण है, पाप पुण्य स्वर्ग नरक। आप लोग 99% सब संसार में सकाम कर्म ही करते और छूटना भी चाहते कर्म बंध, लेकिन वो तो फंसने वाली बात है। दल दल, कामनाओं का दल दल, कर्म का दल दल, अज्ञान अविवेक का दल दल। इसीलिए सकाम कर्म में तो मनुष्य फंसा ही रहता है, और उस बंधन से निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं कि उससे निकलने का केवल 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 एक ही रास्ता है, ईश्वरार्थ निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य वर्तमान देश काल परिस्थिति में करे। तो यह साक्षात शोक मोह आदि संसार के कारण अज्ञान दोष का साक्षात निवर्तक कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। शास्त्र के अनुसार सकाम कर्मयोग भी है, लेकिन यहाँ निष्काम ईश्वरार्थ
तो इस संबंध में भगवान ने कहा कि यह जो साधन कर्म योग और उसमें आ गया ध्यान योग, ये सब कर्म, उपासना, ये सब कर्म ईश्वरार्थ जो भी किया जाए, साधना, तप, तो यहाँ निस्संग भाव से, निष्काम भाव से, द्वंद्व को छोड़कर, ये द्वंद्व ही मनुष्य को परेशान करते रहते, सक्सेस एंड फेलियर, अरे ये सफल है, ये निष्फल है, इसमें फायदा है, इसमें सारा संसार, मीडिया, इंटरनेट, रिश्तेदार, बातें, बस इसी द्वंद्व में सभी उलझे रहते। ये बड़ा भयानक तांडव है द्वंद्व का, सफलता, निष्फलता, पॉजिटिव, नेगेटिव, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, न जाने कितने द्वंद्व में दुनिया फंसी हुई, द्वंद्व, और मनुष्य उसी में उलझ जाता है। डेमोक्रेटिक थिंकिंग सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, तो सारे द्वंद्व में डूबे हुए, सब कीचड़ में पड़े हैं, सब गड्ढे में गिरते हैं, तो मैं भी गिरता हूं, उसमें क्या बुराई है। तो ऐसे लॉजिक तर्क करते रहते अज्ञान के कारण। इसीलिए कहा यह आत्मज्ञान दृष्टि जो भगवान ने बताई, इसके द्वारा तुम ये जो विवेक करो और उसके द्वारा तुम अपने स्वधर्म में लग जाओ। द्वंद्व छोड़कर ईश्वर आराधना रूप में निष्काम कर्म योग किया जाता है। जब तक आप द्वंद्व में पड़े हैं, आप निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते। तो निसंग भाव से द्वंद्व को छोड़कर ईश्वर आराधना के रूप में किया गया कर्म योग, इस कर्म योग की भगवान स्वयं प्रशंसा करते। इतना गुण गाते हैं भगवान की, वाह, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं मनुष्य लोक में करने लायक। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जिस निष्काम कर्म योग, निष्काम बुद्धि से युक्त हुआ तू, ईश्वर प्रसाद निमित्त आत्मज्ञान के बाद सारे द्वंद्व और कर्म बंधनों से सर्वथा स्वतंत्र हो जाओगे, मुक्त हो जाओ, यानी सारे बंधनों से, सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे। ये धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये भी कर्म बंधन है। आप पाप करते हो, पुण्य करते हो, फिर स्वर्ग जाते हो, नरक जाते हो, फिर पुनर्जन्म मरण, ये तो चलता ही रहता। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, संसार इसी द्वंद्व में डूबा हुआ। फिर मरने के बाद पितृलोक, देवलोक, पुनर्जन्म। और ये जो संसार चक्र है दुस्तर, इसका निवारण केवल आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान के द्वारा ही संभव है। लेकिन तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान किसको प्राप्त हो सकता है? जो उसकी बुद्धि निष्काम कर्म योग में लगी, और निष्काम कर्म योग के द्वारा जिसकी बुद्धि विवेकी, शुद्ध, सात्विक है, और वह उस पर ईश्वर अनुग्रह कृपा होती है, तो उसे तत्व ज्ञान के उपदेश करने वाले आचार्य वेदांत शास्त्र आत्मज्ञान का उपदेश करते, और उस आत्मज्ञान उपदेश से वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। तो वहां तक पहुंचने के लिए कर्म योग प्राइमरी स्कूल है।
यदि प्राइमरी स्कूल आप पास नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ो? तो कर्म योग परंपराया मोक्ष का साधन है। तो देखो, सबसे पहले अधर्म से उपराम होकर धर्मात्मा, धर्म और अधर्म दोनों से उपराम होकर निष्काम कर्म योग, और निष्काम कर्म योग के बाद ध्यान योग, वो भी निष्काम ध्यान योग के बाद निष्काम भक्ति योग। इस तरह निष्काम साधना भी निष्काम होनी चाहिए। आजकल लोग साधना योग करते लेकिन वो भी सकाम, सब अपनी अपनी ब्रांड मार्केट दुकान लेकर बैठ गए। तो ये ब्रांडेड कर्म योग, ब्रांडेड भक्ति योग, ये सब सकाम है, ईश्वरार्थ करना है। जो भी अपनी साधना है, तप है, वो भी। तो वह कर्म योग परंपरा या आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष का साधन बन जाता। मोक्ष का साक्षात साधन ही तत्व ज्ञान है, लेकिन उसकी योग्यता उसे ही प्राप्त होती है जो कर्म योग परिपक्व हुआ है। तो ये दोनों अनुष्ठान साथ साथ में नहीं हो सकते, स्कूल और कॉलेज साथ में नहीं हो सकते, गृहस्थी और सन्यास साथ में। सन्यास में तत्व ज्ञान सिद्ध होता है, केवल सन्यास ही मोक्ष है। आत्मज्ञान में स्थिति, परमार्थ में स्थिति सन्यास से सिद्ध होती। अब सन्यास और गृहस्थी दोनों साथ में नहीं हो सकते, स्कूल और कॉलेज दोनों साथ में नहीं हो सकते, चलना और बैठना ये दोनों साथ में नहीं। एक तरफ दौड़ना है और फिर बैठना, दौड़ना और बैठना साथ में कैसे हो? तो निष्काम कर्म योग का फल लोगों को दिखता नहीं है, सकाम कर्म का फल तो सारे संसार को दिखता। ये किया, ये मिला, ये पूजा की, ये हवन किया, ये यज्ञ किया, ये बिजनेस किया, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, सबको दिखता है सकाम। लेकिन जब निष्काम की बात आती है तो निष्काम का फल किसी को दिख, क्योंकि उसमें फल है ही नहीं। उसमें तो आपका इंद्रिय का संयम हो रहा है, आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, आपके द्वंद्व शांत हो रहे हैं, आपके द्वंद्व से आप उपराम हो रहे। इसीलिए निष्काम कर्म अनुष्ठान का फल दिखता नहीं है, उसका कोई प्रयोजन। इसीलिए कहते बिना फल के कर्म कैसे हो सकता है। ये विदेशी लोग तो खास ये प्रश्न हमें पूछ, अरे बिना फल के कर्म का अनुष्ठान कैसे हो सकता है? निष्काम आप कहते हो गीता में, लेकिन वो तो उनके समझ के बाहर है। जो सकाम बुद्धि वाले, उनको निष्काम बुद्धि का समझ विवेक भी नहीं हो पा रहा। तो ये कर्म योग बुद्धि जो है ये उचित नहीं है, ऐसा तर्क करते हैं ज्यादातर लोग। इसमें कुछ फल तो दिखता नहीं, हम निष्काम, उल्टा तो हमें निष्काम कर्म से हमारा फायदा लाभ क्या? तो निष्काम कर्मानुष्ठान की आवश्यक कर्तव्यता में कुछ कारण है, और वह है कि निष्काम कर्म योग आपके लिए परमार्थ के द्वार प्रशस्त कर देता, ईश्वरीय मार्ग पे आप आ जाते, ईश्वर के सेवक बन जाते। तो यहाँ इस विषय में आगे भगवान कहते हैं इस कर्म योग की महिमा, कि ये निष्काम कर्म योग यदि किसी ने जीवन में थोड़ा भी कर लिया तो भी उसका कल्याण निश्चित है। नेहाभिक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इह
अभिक्रम नाश नास्ति, प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। जिसने जीवन में इस निष्काम कर्म योग ईश्वरार्थ जीवन जीना शुरू कर दिया, निष्काम कर्म योग, अभिक्रम नाश न अस्ति, अभिक्रम यानी इसमें कोई उल्टा परिणाम आने वाला ही नहीं। अभिक्रम मतलब है आगे बढ़ के नीचे गिरना, तो इसमें आगे बढ़ के नीचे गिरने वाला कोई साधन है ही नहीं, आप बढ़ते ही जाओगे, उन्नति निश्चित है। और प्रत्यवाय न विद्यते, और इस कर्म योग का, निष्काम कर्म का उल्टा विपरीत फल भी नहीं आता है। तो यह ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन अनुष्ठान मनुष्य को जन्म मरण मृत्यु दुख संसार भय से रक्षा कर लेता है। त्रायते, महत भया त्रायते, बड़ा बड़ा भय, जे मृत्यु का भय, यानी कर्म योग अभय योग है, आपको सारे संसार के भयों से मुक्त कर देता। यह कर्म योग, जिस प्रकार हम खेतीबाड़ी करते हैं, किसान और थोड़ा काम करेगा अधूरा करेगा तो फलित नहीं होंगी, खेतीबाड़ी में धान नहीं आएगा, अधूरा बीच में छोड़ देगा। खेतीबाड़ी के सारे समय के अनुसार, देश काल अनुसार बीजारोपण से लेके सारा कार्य उचित रूप से समयसर होगा, तब वो फल मिलता है। खेतीबाड़ी करने में थोड़ा कुछ करके फल नहीं मिलता, अधूरा काम छोड़ के फल नहीं मिलता। तो निष्काम कर्म योग में तो आप निष्काम कर्म योग में अधूरा करो, थोड़ा करो या पूरा करो, उसमें विपरीत फल कोई होता ही नहीं। और ये अभिक्रम नाश नास्ति, इसमें प्रवृत्ति क्षेत्र में दो चीज होती, भय, एक होता है परिणाम का अभाव, कि परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा भय होता है विपरीत परिणाम का भय। एक तो परिणाम का अभाव और दूसरा विपरीत परिणाम। कोई भी कर्म करोगे तो यह आपको भयभीत करता है मनुष्य, लेकिन कर्म योग में ऐसा नहीं है। और दूसरा आप देखो चिकित्सा शास्त्र, इसमें प्रत्यवाय नहीं है। औषधि सेवन में भूल करने पर साइड इफेक्ट विपरीत फल होता है। औषधि जैसे प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने कहा वैसे ही सेवन किया जाता है। यदि विपरीत भूल करने पर वह विपरीत फल देता जाया है, चिकित्सा में भी ऐसा है, लेकिन कर्म योग में ऐसा नहीं है। निष्काम कर्म योग के अनुष्ठान से विपरीत फल भी नहीं होता, तो फिर क्या होता है? तो कहते हैं निष्काम फल का थोड़ा सा भी अनुष्ठान
मनुष्य द्वंद्वात्मक संसार, जन्म मरण और मृत्यु के महान भय से रक्षा करता है, यानी भय से मुक्त करता है। इस श्लोक में यह स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि कर्म योग जो है वह थोड़ा भी यदि मनुष्य निष्काम भाव से ईश्वरार्थ कुछ कर लेता है तो वो भी उसके कल्याण का कारण बन जाता है, और उसमें कोई हानि नहीं है, न कोई भय है, न कोई उल्टा फल है, न कोई विपरीत। सकाम कर्म में तो भय है, विपरीत फल है, परिणाम का भी भय है, विपरीत परिणाम आने का भी भय है। ये सकाम कर्म में तो भय ही भय है, फायदा होगा नुकसान होगा। इसीलिए ये निष्काम कर्म जो है वह मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाता, और निष्काम कर्म बुद्धि के स्तर पर है, ईश्वरीय भावना के स्तर पर है। निष्काम कर्म योग श्रद्धा के स्तर पर है, निष्काम कर्म योग विवेक के स्तर पर है। निष्काम कर्म में कर्म का कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आप कर रहे हो वही करना है, लेकिन वहां संसार और फल को छोड़कर वो कर्म ईश्वरार्थ हो रहा है। जो भी कर्म ईश्वरार्थ होता है, केवल ईश्वरार्थ, वही निष्काम कर्म योग बन जाता है। उसी को प्रेम योग कहते हैं, सेवा योग कहते हैं, धर्म कर्म योग निष्काम। तो इस पर आगे जो है भगवान कहेंगे, उस पर हम कल व्याख्यान करें। तो आज जो इस श्लोक पर व्याख्यान किया है, श्लोक नंबर 40, जिसमें भगवान स्वयं निष्काम कर्म योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इह अभिक्रमनाश नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। यह, अरे अर्जुन, ये जो निष्काम कर्म योग है ईश्वरार्थ, इसमें अभिक्रम नाश नहीं है। अभिक्रम का मतलब प्रारंभ का विपरीत परिणाम, और इसमें कोई भी उल्टा विपरीत प्रत्यवाय न विद्यते। विपरीत फल की तो संभावना है ही नहीं। अरे कर्म योग तो आपके जीवन को पूरा दिव्य भव्य बना दे, संयम करता है, इंद्रियों का संयम हो जाता है, वाणी शुद्ध होने लगती है, कर्म योगी की ये सब परिवर्तन होने लग, मन एकाग्र होने लगता है, बुद्धि शुद्ध होने लगती है, चित्त में सारे संस्कार शुद्ध होने लगते हैं, अहंकार जो है वो शून्य हो जाता है। ये अहंकार जब तक होता है तब तक कर्मयोग नहीं करने दे। तो यह कर्मयोग जो है बहुत ही कल्याणकारी। इस कर्मयोगी महान धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान कोई मनुष्य करता है तो महत भयात त्रायते, महान भय, यहां तक कि मृत्यु का भय भी नहीं रहता।
दुख का भय होता है, मृत्यु का भय होता है। तो ये सारे अभय योग है। निष्काम कर्म योग मनुष्य को अभय बना देता है, निर्भय बना देता। और यह निश्चयात्मिका बुद्धि ईश्वरार्थ कर्म योग होता है। तो कल आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ स्वामी जी, हाँ बोलिए। ये निष्काम कर्म के बारे में जो आपने बताया, हाँ इसको थोड़ा थोड़ा जो है दो चार उदाहरण देकर समझाइए ना, जरा समझ में ठीक से और आ जाएगा। नहीं, इसका कृपया अभी इस पर तो और। बड़ी चर्चा होगी। पूरा अध्याय आगे, तीसरा अध्याय भी। अब ये आसान नहीं है, ऐसे 5-10 मिनट में नहीं समझ में आएगा। अच्छा। ये इसको पूरा अध्याय भगवान आगे कहने जा रहे। अभी तो यहाँ थोड़ा प्रस्तावना है। अभी तो खाली अच्छा प्रस्तावना कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी उसको समझना भी आसान नहीं है। संसार में इसको जानना समझना भी दुर्लभ है, करना तो दूर की बात है महाराज। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए वो समझाएंगे, इस पर हम व्याख्यान होगा। सकाम की व्याख्या करेंगे पहले, फिर निष्काम कर्मयोग की व्याख्या करेंगे। तो आगे जो है भगवान दोनों बताएंगे, सकाम और निष्काम। तो इस पर जो श्लोक आएंगे आगे, तब व्याख्यान आपको समझ में आएगा। अभी 5 मिनट में 10 मिनट में नहीं हो सकता इसका। हाँ, अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा स्वामी जी। हाँ, वो समझ में आएगा जब पूरा अध्याय होगा ना आगे। आप जैसे श्रवण करते जाओगे तो समझ में आएगा पूरा। तीसरा अध्याय जब आप सुनोगे तब जाके समझ में आएगा क्या है निष्काम कर्म योग। ईश्वर भगवान उसकी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है स्वामी जी। हाँ हाँ आनंद जी, ठीक। आपका प्रश्न पूछिए। हाँ स्वामी जी, हाँ सांख्य योग का ज्ञान जो है वो हाँ निष्काम कर्मयोग करने के लिए आवश्यक है क्या? जी हाँ, सांख्य योग का ज्ञान, क्योंकि वो आपके शोक मोह भय को निवारण करता है। इसीलिए सांख्य योग का ज्ञान अनिवार्य है कि थोड़ा आपको ज्ञान हो, ताकि आप ये संसार के जो सारे शोक मोह में पड़े हैं, वो शोक मोह से बाहर निकले कि अरे परमात्मा है, मुझे मेरा लक्ष्य वो परमात्मा है। तो आप कर्मयोग के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो इसी में डूबे रहेंगे, संसार के शोक मोह में। तो ये द्वंद्व में डूबा रहना, इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए ये सांख्य योग जो है केवल एक प्रेरणादायी है कि आपको इस तरफ प्रेरित करे, निष्काम कर्म योग। इसलिए तो भगवान क्रम से यहाँ कह रहे हैं ना। पहले भगवान ने सांख्य योग 11 से 30 तक आत्मज्ञान उपदेश किया ताकि अर्जुन शोक मोह से बाहर निकले। उसके बाद भगवान ने 31 से 38 तक कर्तव्य बोध कहा कि आपका कर्तव्य
की महिमा कही। अब भगवान वो कर्तव्य आप सकाम भी कर सकते हैं, निष्काम भी कर सकते हैं, दोनों यहाँ भगवान बताने जा रहे हैं कि यहाँ निष्काम कर्म योग करने से आपकी क्या गति होगी और सकाम कर्तव्य करने से आपकी क्या गति होगी। तो सकाम की गति जो है संसार है, आवागमन है, जन्म पुनर्जन्म है, और निष्काम कर्म योग जो है वो परमात्मा तक पहुंचाता है, मोक्ष का मार्ग। तो ये सकाम कर्म तो चलता ही रहेगा, आप कितने जन्मों से अभी भी कर रहे हो, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, फायदा, नुकसान, इसी में तो सारी 99% दुनिया डूबी हुई है और मरती भी है, फिर पैदा होती है, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, कितने जन्म हो गए, आगे भी होते रहेंगे। सकाम मनुष्य का तो छुटकारा है नहीं। इस जन्म मरण के चक्र बंधन से छूटने का तो द्वार है निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग की यहाँ भगवान प्रस्तावना कर रहे हैं, इसीलिए उससे के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान सांख्य योग का उपदेश किया, भगवान ने कर्तव्य बोध किया। अब कर्म योग का उपदेश करेंगे, इसमें भी आगे सकाम कर्म और निष्काम कर्म का विवेक करेंगे। सकाम कर्म की गति क्या है और निष्काम कर्म की, कर्म तो जो आप कर रहे हैं वही है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक परमार्थ की ओर ले जाता, एक संसार में जन्म मरण की ओर ले जाता, पाप पुण्य धर्म अधर्म द्वंद्व। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बिल्कुल। ठीक है, तो आप सबको निवेदन है कि अब दिवाली आ रही है, तो अब की 5 दिन आगे सब दिवाली का उत्सव चलेगा, तो आप तो क्लास तो अपना चलेगा, इसीलिए आप समय से क्लास में आ जाइए, सुबह का क्लास। अब जिसको उचित रहेगा तो आप भी अपने दूसरों को प्रचार करें, और इस ज्ञान यज्ञ में आप सहभागी हुए, ये आपका सौभाग्य है, और दूसरे को इसमें सहभागी करें। ये सतत आपकी साधना है, श्रवण साधना, स्वयं करे और दूसरे को करावे। तो ये साधना जो है ये ईश्वर की कर्मयोग का मार्ग है। तो आप सब प्रयत्न करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे। अपने श्रवण करना एक बात है, फिर उसे अपने जीवन में चरितार्थ करना, ये साधना है, ये तप है। इस साधना तप के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। तो आज अभी समय पूरा हो रहा है, और आप सबको दिवाली की पूर्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप परमार्थ की ओर आगे बढ़े, और आगे 500 पर्व ही पर्व आ रहे हैं अब तो ये सारे एक हफ्ता बहुत सारे पर्व उत्सव है, तो उसका आनंद ले, भगवान को समर्पित करे, और अपना स्वार्थ अहंकार छोड़कर परमार्थ करे। बहुत जीवन जिया स्वार्थ अहंकार का, तो अब थोड़ा परमार्थ करे। ये जीवन उसी में कल्याण है सबका, स्वयं का भी कल्याण है, परिवार, समाज, विश्व, सबका कल्याण। ईश्वरार्थ कर्तव्य कर्म करने में सबका भला है। तो आप सबको मंगल कामना, शुभकामना, दिव्य कामना। और बहुत लोगों ने हमें जन्मदिन की बधाई दी, उन सबको भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि बहुत से लोगों ने फोन आए, बहुत मैसेज आए, जन्मदिन की बधाइयाँ दी। ठीक है, हमारा तो कोई जन्म से मतलब नहीं है, ये तो शरीर का है, और शरीर का स्तर से आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, और वही आत्मा ही मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष यानी आप आत्मा में स्थित है तो आप मुक्त है।
तो मोक्ष ही आत्मा है, आत्मा ही मोक्ष है, आत्मा में स्थित होना। ये तो शरीर है, प्रारब्ध से जब तक चलेगा चलेगा, और उसका प्रारब्ध है, कर्म है, चलता रहेगा। बाकी शरीर का कोई प्रयोजन नहीं रहता। जन्म और मरण शरीर का होता है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और यदि संन्यास नहीं है, कामना वासनाएं है, तो जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है और जीवात्मा आता जाता रहता है। तो यही है संसार की यात्रा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। और आज का सत्संग अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आप सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। आप सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। सब होस्ट को विनंती है कि आज का सत्संग संपन्न करे। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। अभी हम हमारा आज का ये दिव्य और पूर्ण सत्संग यहाँ समाप्त कर रहे हैं। ओम नमो नारायण और सबको शुभ दिन। ओम नमो नारायण।